हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 4 मई, दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को आईएमडी दे दी गुड न्यूज। होगी बारिश, तेज हवा का अलर्ट। भीषण गर्मी की मार झेल रहे झारखंड के लोगों के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। रांची समेत पूरे राज्य में 6 मई के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 6 मई से कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। इस बीच बारिश होने की भी उम्मीद है। शुरुआत में इसका असर संथाल के साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, दुमका आदि जिलों में देखने को मिलेगा, लेकिन 7 मई को राज्य के विभिन्न भागों में तेज हवा और गरज के साथ कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 से 10 मई तक रांची समेत राज्य में बारिश होने के आसार है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, रांची समेत राज्य में रविवार को भी गर्मी में परिवर्तन नहीं होगा। संथाल व कोल्हान में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी रहेगा, लेकिन 6 मई के बाद मौसम में बदलाव होगा। रांची समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को भी गर्मी बरकरार रहेगी। बोकारो, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में कई जगह लू चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। हालांकि अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे आया है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री तापमान बोकारो का रहा। जेबीकेएसएस उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार, पुलिस को किस मामले में थी तलाश। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने चुनाव अधिकारी के कार्यालय पहुंचे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। जेबीकेएसएस प्रत्याशी पर्चा भरने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचे थे। झारखंड पुलिस को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रत्याशी जयराम महतो की भी तलाश है। जयराम महतो को भी जेबीकेएसएस ने प्रत्याशी बनाया है। जेबीकेएसएस के दोनों उम्मीदवारों ने स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। झारखंड विधानसभा घेराव मामले में नागड़ी थाना पुलिस ने देवेंद्र महतो के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में देवेंद्र नाथ महतो समेत कई अन्य के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। धनबाद में कई उपभोक्ताओं से मीटर लगाने के एवज में टीम ने की अवैध वसूली, शिकायत दर्ज। मीटर लगाने वाली एजेंसी के नाम पर उप ठेकेदार के एक कर्मचारी द्वारा जनता से अवैध वसूली करने की शिकायत मिलने पर जेबीवीएनएल के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। नई दिल्ली कॉलोनी में लोगों के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के एवज में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। कॉलोनी में करीब आधा दर्जन लोगों के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए 1,500 से 2,000 रुपए वसूले गए हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद जेबीवीएनएल के न्यू मार्केटिंग डिवीजन के सहायक विद्युत अभियंता सुजीत कुमार शुक्रवार को धनसार थाने की पुलिस के साथ जांच के लिए न्यू दिल्ली कॉलोनी पहुंचे। यहाँ जेबीवीएनएल के अधिकारी ने ग्राहकों से पूछताछ की। खुलासा हुआ कि कॉलोनी में कई लोगों के घरों में मीटर लगाने के एवज में मीटरिंग एजेंसी बेंटेक के नाम पर पैसे वसूले गए। इस कंपनी ने छोटे ठेके पर मीटर लगाने का काम जरिया के एक ठेकेदार को दिया था। जांच में पता चला कि ठेकेदार के कर्मचारी ने मीटर लगाने के बदले लोगों से अवैध वसूली की थी। बाद में ठेकेदार के कर्मचारियों को बुलाकर लोगों से अवैध रूप से ली गई रकम वापस कराई गई। गुमला में पीएम मोदी ने झामुमो को घेरा, कहा हर भ्रष्टाचारी पर चलेगा कानून का डंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में पेपर लीक, आदिवासी बहुल इलाकों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ एवं वोट जिहाद जैसे मुद्दों पर झारखंड की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने झारखंड प्रवास के दूसरे दिन लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सिसई में तीसरी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में ऐसी परीक्षा नहीं होती जिसका पेपर लीक नहीं होता। ऐसे में यहाँ के नौजवानों को भविष्य क्या होगा। इसलिए हमारी सरकार ने पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर नकेल के लिए कड़ा कानून बनाया है। पेपर लीक करने वाले और नौजवानों की जिंदगी से खेलने वालों को अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और चोरी करने वाले लोगों को सजा हर हाल में मिलेगी। अदालतें भी मान रही हैं कि इन्होंने चोरी की है। आने वाले 5 सालों में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 7 मई को चाईबासा और गुमला के बसिया में करेंगे चुनावी सभा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रांची में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत
कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी झारखंड आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जनसभा करने के लिए 7 मई को रांची पहुंचेंगे और चाईबासा और गुमला के बसिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत भी हासिल करेगी। वहीं प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के विषय में कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड के विषय पर अपनी चुनावी जनसभा में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विषय पर कुछ नहीं बोलते, न सरना धर्मकोड पर भी कुछ नहीं बोलते, जो आदिवासी की पहचान है। यहाँ के आदिवासी आगे नहीं बढ़े, इस कारण हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। जेएमएम ने सीता सोरेन को दिया करारा जवाब। विपक्ष भी शिबू सोरेन के लिए इतनी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू और दुमका से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही सीता की ट्वीट पर करारा जवाब दिया है। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि दिसोम गुरुआ आपके अपने पिता तुल्य ससुर जी आदरणीय शिबू सोरेन जी के लिए ऐसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल तो भाजपा पार्टी के पुराने से पुराने नेता नहीं करते। दरअसल सीता सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के जरिए लिखा था कि परिवारवादी शहजादे और बाप बेटे की जोड़ी ने झारखंड को लूट का अड्डा बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि महागठबंधन का सफाया हो जाएगा और पूरे झारखंड में 14 सीट पर कमल खिलेगा। हालांकि बाद में सीता सोरेन ने इस पोस्ट पर सफाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि अभी अभी पता चला है कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट पोस्ट किया गया है जो असंवेदनशील है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनावी व्यस्तताओं के कारण मैं अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चला पा रही हूँ और इसकी जिम्मेवारी एक सोशल मीडिया टीम को दी थी, जिसकी तरफ से चूक हुई है। मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अमन साहू गिरोह के 3 अपराधियों को एटीएस ने किए गिरफ्तार। हथियार व कारतूस बरामद। कोयला कारोबारी सिद्धांत बावरी पर गोलीबारी और रंगदारी मांगने वाले अमन साहू गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एटीएस की टीम ने रामगढ़ जिले के पतरातू से तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी की है। उनके पास से 2 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में विकास कुमार, गुलशन कुमार और मेहताब आलम का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि अमन साहू गिरोह के 3 अपराधी पतरातू के सांकुल और जयनगर में छिप कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एटीएस एसपी ने छापेमारी टीम का गठन किया। गठित टीम ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अपराधी विकास कुमार ने बताया कि फायरिंग की घटना में उपयोग होने वाला पल्सर बाइक इम्तियाज अंसारी के घर में है। विकास के बयान पर पुलिस ने उसे भी बरामद किया। गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने कई बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र में बीते 20 फरवरी को दिन दहाड़े मांझ क्षेत्र में गोलीबारी, कोयला कारोबारी सिद्धांत बावरी के घर पर गोलीबारी और ओरमांझी थाना क्षेत्र में भारतमाला सड़क परियोजना के कार्यस्थल पर फायरिंग मामले में इन अपराधियों की संलिप्तता थी। जमशेदपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम ने कहा कोल्हान में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शनिवार को जमशेदपुर के करंडी जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मूल मंत्र दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ को मजबूत करना है। वही भाजपा पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि कोल्हान में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। देश में महंगाई से जनता काफी त्रस्त है। कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम के अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता, पोटका विधायक संजीव सदर, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, प्रमोद लाल समेत पार्टी के कई लोग मौजूद रहे। मंत्री मिथिलेश ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा पीएम ने किया झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गढ़वा में निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्य के मंत्री शाह झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि 2 दिन के झारखंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड से आग्रह करता है कि वे झूठ बोलने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज कर उसे प्रकाशित करें। उन्होंने कहा कि पीएम ने मंच से सिर्फ हिंदू मुसलमान किए। चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इसकी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करे। मोदी जी कहते हैं कि मैंने देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन वे ये नहीं कहते कि मैंने संसद के नए भवन के उद्घाटन और अयोध्या में निर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति का जैसा अपमान प्रधानमंत्री जी ने किया है, शायद ऐसा अपमान देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। मोदी जी ने पलामू में सबसे बड़ा झूठ ये कहा कि हमने पक्का घर दिया, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने झारखंड को पक्के मकान के लिए मिलने वाली राशि नहीं दी। तब ही राज्य सरकार को अपनी संसाधन से झारखंड के लोगों को अब आवास देने की योजना शुरू करनी पड़ी।
वोट बहिष्कार को लेकर चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र में माओवादियों ने की पोस्टरबाजी। बिरबो अनुमंडल के अति उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरनालो में शनिवार देर रात माओवादी ने पोस्टर चिपकाकर फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र के कर्री पंचायत के कुरनालो में पोस्टरबाजी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पोस्टरों को हटाया। इस पर माओवादियों ने आम लोगों के नाम प्रेषित पत्र में वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी भाकपा माओवादी की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में लिखा है कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए जल जंगल और जमीन पर जनता का अधिकार कायम करे। ग्रामीण क्षेत्र में तमाम पुलिस कैंप को अविलंब ग्रामीणों को वापस करे। गली गली में शोर है, वोट लड़ने वाले सभी नेता चोर है। चुनावी मौसम छाया है, चुनावी बैठक आया है। तमाम राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहा करने की भी मांग की गई है। इधर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पोस्टरबाजी की घटना से एक बार फिर लोगों में दहशत का माहौल है। पोस्टरबाजी की पुष्टि चतुरोचट्टी थाना प्रभारी ने की है। झारखंड के लोहरदगा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों की तलाश में छापेमारी। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र की नाबालिग को अगवा कर 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। लोक लज्जा के कारण पीड़िता ने मामले को दबा कर रखा, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद परिजन लड़की को लेकर कुड़ू थाना पहुंचे तथा पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की। लिखित आवेदन के बाद 5 युवकों पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल चेकअप कराया। इसके बाद ही बयान कलमबद्ध कराया गया। केस दर्ज होने के बाद लड़की तथा परिजनों पर मामला उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। देर रात जब लड़की शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रही थी तो 5 युवकों ने लड़की को अगवा कर लिया और गांव से दूर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। केंद्रीय मंत्री नागमणि को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बसपा प्रत्याशी के तौर पर पहुंचे थे नामांकन करने, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे लोकसभा चुनाव के लिए चतरा संसदीय सीट से बसपा प्रत्याशी हैं। नागमणि अपना नामांकन करने आए थे। इसी दौरान झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नागमणि की गिरफ्तारी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हुई है। नागमणि आगामी 20 मई को होने वाले चतरा लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नामांकन करने पहुंचे थे। इसके बाद थाना प्रभारी ने उनसे सहयोग की अपील करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रहे नागमणि की गिरफ्तारी से उनके समर्थक उग्र हो गए। गिरफ्तारी के बाद नागमणि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चुनाव से दूर करने की नियत से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद नागमणि की पत्नी बिहार की पूर्व मंत्री सुचित्रा सिंह ने कहा कि उनके पति के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। विरोधियों का इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि नागमणि के चुनाव लड़ने से यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों डरी हुई हैं, इसलिए हम लोगों की आवाज दबाने के लिए पुलिस की कार्रवाई की गई है। अभिभावक के बिना सहमति नाबालिग को ले जाना या फुसलाना अपहरण के समान। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है कि एक नाबालिग लड़की को अलग अलग स्थानों पर ले जाना प्रलोभन है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए दोषी ठहराया जाएगा। नाबालिग को उसके अभिभावकों की सहमति के बिना ले जाना या फुसलाना अपहरण के समान होगा। यह फैसला एक आपराधिक अपील में आया है, जिसमें आईपीसी की धारा 366A के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी।